हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की महिमा हो। क्या हम परमेश्वर का गूढ़ वेद पा सकते हैं? क्या सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकते हैं? वह आकाश से ऊंचा है, अधोलोक से गहरा है, उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। तो देखो, जिसको वो ढा दे वे फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वो बंद करे वे फिर खोला नहीं जाता। प्रकाशित वाक्य 3, 7 और 8 में लिखा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बाइबल में खुले दरवाजे और बंद दरवाजे का सिद्धांत एक रूपक है, एक संकेत है जो अवसर, मार्गदर्शन और परमेश्वर के साथ संबंध के लिए उपयोग किया जाता है। खुला दरवाजा अवसरों और आशीर्वाद का प्रतीक है, जबकि बंद दरवाजा बाधाओं, विरोध या परमेश्वर के मार्ग से भटकने का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने का प्रयास करता है तो परमेश्वर उसके लिए नए अवसरों और संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति लापरवाह है तो परमेश्वर उसके जीवन के कुछ अवसरों को बंद कर सकते हैं। दरवाजे प्रवेश द्वार हैं, वे एक स्थान और वातावरण से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हर बार जब हम किसी दरवाजे से गुजरते हैं तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं। जल प्रलय के समय नूह जहाज बना रहा था, लोगों के पास बचने का मौका था, परंतु बाइबल बताती है सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। इजरायलियों को मौका था अपने अपने घरों में मेमना बलि करें, घराने में कम हो तो पड़ोसियों को शामिल कर लें और लहू को द्वार की चौखटों के सिरों पर लगाएं। बलिदान के खून से सने चौखटों को विनाश के दूत ने दरकिनार कर दिया और दरवाजे के अंदर के परिवार बच गए और बाहर वाले नष्ट हो गए। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में जो तैयार थीं, दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। जब वह हमारे लिए कोई रास्ता खोलते हैं, वह हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुला रहे होते हैं, डर, शक और रुकावटों को पीछे छोड़कर। बहुत लोग अपना मौका सिर्फ इसलिए खो देते हैं कि वो डरते हैं या शंका करते हैं या बुलावे के प्रति लापरवाह होते हैं या जानबूझकर इनकार कर देते हैं। परमेश्वर जब हमें बुलावा देते हैं, वो एक समय के लिए काम करते हैं। लाल समुद्र को 2 भाग होना एक समय के लिए था। इजरायलियों को उसी समय पार करना था। यरीहो की दीवार गिरी तो लोगों को तुरंत ही कब्जा करना था। बर्तिमाई ने चिल्लाकर यीशु को रोका, नहीं तो मौका चला जाता। जब परमेश्वर कोई रास्ता खोलते हैं तो वो आगे के लिए नहीं होता, अभी के लिए होता है। लेकिन अक्सर हम ये सोचने लगते हैं, क्या ये सचमुच परमेश्वर की आवाज़ है? अगर मैं असफल हो गया तो, या अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और सोचते सोचते खुले दरवाजे को बंद होते हुए देखते हैं। शैतान जानता है कि परमेश्वर जब बुलावा देते हैं तो उस रास्ते के दूसरी ओर बड़ी आशीष होती है, इसलिए वो मन में डर और झूठ डालता है। जब परमेश्वर कोई दरवाज़ा खोलते हैं, वो हमारी ताकत पर नहीं पर अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। जब वो बुलाते हैं, हमारी कमजोरियाँ, पिछली गलतियाँ उन्हें पता होती हैं। वो परफेक्ट बनकर नहीं, उपलब्ध बनकर आने को कहते हैं। हो सकता है आज खुले दरवाजे के सामने खड़े हों पर अंदर जाने से डर रहे हों। दिल से महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। पर याद रखना है, सही समय कभी परफेक्ट नहीं होता। सही समय अभी है। कई बार सोचते हैं सही समय आने पर सच्चाई बता देंगे, क्षमा कर देंगे या क्षमा मांग लेंगे, लेकिन वो समय आने से पहले ही परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। सही समय आने के इंतज़ार में जो काम रुक जाते हैं वो फिर कभी नहीं होते। अगर परमेश्वर ने वो दरवाज़ा खोला है तो अंत तक वो संभालेंगे। शायद आज हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।
पर वो हमें ज़बरदस्ती नहीं ढकेलेंगे। वो हमें पुकारते हैं, चुनाव हमारा है। क्या हम वहीं खड़े रहेंगे कि दरवाजे को बंद होते हुए देखें? बाइबल में हर बात खुले दरवाजे से शुरू होती है, चाहे वह नूह का जहाज हो, मूसा का फिरौन के सामने खड़ा होना हो या दाऊद का राजा बनना हो। परमेश्वर शुरू से ही मौके बनाते आए हैं। जहाँ विश्वास से आगे बढ़ते हैं वहीं चमत्कार होते हैं। नूह ने, मूसा ने, दाऊद ने आगे कदम रखा और इतिहास बदल गया। इजराइलियों को परमेश्वर ने खुला दरवाज़ा दिखाया, लाल समुद्र पार करवाया, मन्ना भेजा। वो उन्हें जिस ओर ले जा रहे थे भेदियों को भेजा आगे का रास्ता देखने के लिए, पर वो डर गए, पीछे हट गए। उन्होंने अवसर खो दिया। पूरी भीड़ जंगल में भटकती रही और मर गई। डर हमेशा कोशिश करेगा कि हम अपने उद्देश्य पर ना पहुँचें। शैतान जानता है कि अगर उस दरवाजे में चले गए जिसे परमेश्वर ने खोला है तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। डर झूठा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है। पतरस पानी पर चला, पर जैसे ही डर आया डूबने लगा। जब तक आंखें यीशु पर लगी हैं खुले दरवाजे में आ सकते हैं। परमेश्वर का खुला दरवाज़ा अच्छा ही नहीं होगा, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हमें हर दरवाज़ा नहीं, हर अवसर नहीं चाहिए, पर वो चाहिए जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो उसकी प्रतिज्ञा तक ले जाए, जो उनके और करीब ले जाए। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और जब उसने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, बहुत सी जातियों का पिता बना। हर बड़े ईश्वरीय कार्य को करने से पहले आराम को छोड़ना होता है। अब्राहम आराम से अपना जीवन बिता रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपनी पूरी योजना और मंजिल उसे नहीं बताई। परमेश्वर के खुले दरवाजे हम देख नहीं सकते, पर वो हमें सिखाते हैं कि उस पर भरोसा रखें। आज प्रभु हमसे क्या छोड़ने को कह रहे हैं? कोई सोच, कोई आदत, नौकरी, सुरक्षा या आराम का कोई स्थान? आज जहाँ हैं या जो कुछ कर रहे हैं वहाँ रहना और करना हमें सुरक्षित लग सकता है। अब्राहम रुक सकता था, चेले अपने काम पर वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। तब इतिहास बदल गया। आगे का मार्ग संघर्ष से भरा था। दाऊद के लिए राजा बनना सोने का सिंहासन नहीं था, पर युद्ध भूमि थी। गोलियात सामने खड़ा था, वो उसकी नियुक्ति का द्वार था। इजराइलियों के लिए लड़ाइयों को पार करना था। विश्वास, धैर्य और संघर्ष से जिससे हम बचना चाहते हैं, यही वो दरवाज़ा है जिसके लिए प्रभु बुला रहे हैं। पौलुस प्रेरित को ये बात समझ में आ रही थी, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में कहते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम खुद को निर्बल महसूस करते हैं, पर प्रभु शक्तिशाली होता है। वह योग्य बनाता है, उसकी शक्ति संभालती है। उस पार परमेश्वर की सामर्थ हमारा इंतज़ार कर रही है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे खिलाफ है या कौन हमें रोकना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 16:9 के अनुसार, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। सबसे बड़ी विजय के पहले यीशु को सबसे बड़ा विरोध सहना पड़ा। पुनरुत्थान से पहले क्रूस था, दुख और पीड़ा थी, सब कुछ सहा उस आनंद के लिए जो पहले से रखा था। अगर विरोधी रोक रहे हैं, शैतान रोक रहा है, तो उस स्थान में प्रवेश करने वाले हैं जहाँ परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 4:1 में यूहन्ना कहते हैं, मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और वो द्वार है यीशु। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। खुला द्वार उद्धार तक पहुँच को संदर्भित करता है। विश्वासी उत्पीड़न और कड़े विरोध का सामना करते हैं, लेकिन यीशु याद दिलाते हैं कि कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता जिसे उसने खोला है। हमारे पास परमेश्वर तक पहुँच है। सुसमाचार प्रचार का दरवाज़ा यीशु ने खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रचार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु प्रियो, समस्या ये है
कि द्वार जो मनुष्य ने बंद कर रखा है उसे परमेश्वर खोलना चाहते हैं। परमेश्वर की ओर से तो दरवाज़ा खुला हुआ है जिसे हमें केवल समझने की ज़रूरत है, लेकिन जो द्वार हमने बंद कर रखा है उसके लिए परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि वो खोलें और आशीष पाएं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जिस तरह उद्धार के द्वार के सीमित समय के लिए खुले रहने का विषय है, उसी तरह हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन के दरवाजे खोलने या बंद करने का भी अवसर मिलता है। यीशु हमें बताते हैं कि वो हमारे द्वारा द्वार खोलने और उन्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित करने की प्रतीक्षा करते हैं। वो किसी पर उद्धार थोपेंगे नहीं, यह हम पर निर्भर है। हमें अपने निर्णय लेने के लिए अनुग्रह का ये समय दिया गया है और यह हमारी पसंद है कि हम उसे अंदर आने दें और उसे जानना चाहें या नहीं, क्योंकि वह समय आएगा जब निर्णय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जैसा लूका 13:25 बताता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तो प्रियो, अपने आप से पूछें कि आपका क्या निर्णय है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।